चालाक पड़ोसन की कहानी। एक छोटे से कस्बे में सुमन और रवि नामक का दंपति रहता था। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। रवि एक सरकारी दफ्तर में काम करता था और सुमन पूरे दिल से घर और परिवार को संभालती थी। उनका घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें प्यार और शांति की कोई कमी नहीं थी। रवि रोज सुबह ऑफिस जाता, सुमन उसके लिए टिफिन तैयार करती और जाते समय दरवाजे तक छोड़ने आती। रवि भी सुमन के सर पर हाथ फेरकर मुस्कुराता और कहता, जल्दी लौटूंगा सुमन, शाम की चाय तुम्हारे हाथ से ही पीऊंगा। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, जब तक उनके घर के पास नई पड़ोसन नीला नहीं आई थी। नीला करीबन 30 साल की, बहुत सुंदर और बोलचाल में तेज थी। वह अपने पति के साथ कुछ महीने पहले ही उस मोहल्ले में रहने आई थी, लेकिन जल्दी ही मोहल्ले के ज्यादातर लोगों से पहचान बना ली। उसकी मुस्कान, उसका बोलने का अंदाज और हर किसी की बातों में मिठास, उसे चालाक कहे बिना रह पाना मुश्किल था। पहले पहले सुमन को अच्छी लगी। नीला रोज सुबह आकर कहती, दीदी आपके बगीचे में कितने सुंदर फूल है, मुझे भी ऐसे फूल लगाने। सुमन मुस्कुराकर उसे चाय पिला देती। धीरे धीरे नीला का आना जाना बढ़ गया। वह सुमन से हर बात साझा करने लगी, अपने पति की शिकायतें, अपने अकेलेपन की बातें और कभी कभी झूठे आंसू भी। सुमन को दया आने लगी। उसे लगा कि शायद नीला सच में परेशान है। एक दिन रवि ऑफिस से आने ही वाला था कि गेट के पास नीला खड़ी दिखी। उसने मुस्कुराकर कहा, रवि भैया मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, आप देख लीजिए ना। रवि ने मदद की, स्कूटी चालू कर दी। नीला बोली, आप तो बड़े काम के आदमी निकले, दीदी कितनी खुशकिस्मत है। उस दिन से वह रोज किसी न किसी बहाने रवि से मिलने लगी। कभी सब्जी के बहाना, कभी घर के सामान की जरूरत, कभी सुमन घर पर न हो तो सीधे रवि को आवाज देना। सुमन ने शुरू में ध्यान नहीं दिया, पर एक दिन देखा कि रवि ऑफिस जाते समय नीला दरवाजे पर खड़ी उससे बातें कर रही है। उसके मन में हल्का सा शक उठा, मगर उसने अपने पति पर भरोसा किया। दिन बीतते गए। नीला ने धीरे धीरे रवि को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। वह रवि से मीठी मीठी बातें करती, उसकी तारीफ करती। आप तो बहुत मेहनती है, आपके जैसा पति किसी को नसीब नहीं होता। रवि जो पहले संकोच करता था, अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। वह नीला की बातें सुनकर अच्छा महसूस करने लगा। सुमन को यह बदलाव साफ नजर आने लगा। अब रवि घर लौटने में देर करता, बात बात पर झल्लाता और मोबाइल पर ज्यादा व्यस्त रहने लगा। एक रात सुमन ने पूछा, रवि क्या बात है, आजकल तुम पहले जैसे बात नहीं करते। रवि ने झुंझलाते हुए कहा, हर बात में टोकना जरूरी है क्या? ऑफिस का तनाव है, अब और क्या चाहती हो? सुमन चुप रह गई, पर उसके दिल में कहीं न कहीं नीला की परछाई उभरने लगी। एक दिन सुमन बाजार जा रही थी, तभी उसने देखा कि रवि और नीला साथ में चाय की दुकान पर बैठे हैं। नीला हंसकर बातें कर रही थी और रवि मुस्कुराकर सिर हिला रहा था। सुमन वहीं ठिठक गई। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वह बिना कुछ कहे घर लौट आई। शाम को जब रवि घर आया तो सुमन धीरे से पूछा, आज नीला के साथ बाजार गए थे? रवि चौंका, क्यों, तुमने देखा क्या? वो तो बस रास्ते में मिल गई थी। सुमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसे साफ लगने लगा कि नीला का मकसद कुछ और है। कुछ दिनों बाद रवि नहाने गया तो मोबाइल पर मैसेज आया। सुमन का मन नहीं था झांकने का, पर अंदर से आवाज आई, सच देख ले वरना बहुत देर हो जाएगी। उसने मोबाइल उठाया और चैट खोली। आपके बिना मन नहीं लगता, आज आपसे मिलने का मन है, आप जैसे इंसान को तो कोई छोड़ नहीं सकता। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके भरोसे की नींव किस तरह हिल गई है। सुमन ने रवि से बात करने की कोशिश की। रवि, तुम बदल गए हो, पहले मेरे बिना एक दिन नहीं रहते थे और अब। रवि गुस्से में बोला, बस करो सुमन, हर बात में नीला का नाम तो मत लो, वह सिर्फ मेरे पड़ोसन है। पर सच्चाई ये थी कि रवि अब नीला के
जादू में पूरी तरह फंस चुका था। वह अक्सर ऑफिस से सीधे नीला के घर चला जाता। सुमन के आंसू, उसका दर्द, उसकी पुकार सब व्यर्थ हो गए। धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगे। सुमन ने कोशिश की कि रिश्ता संभल जाए, लेकिन रवि ने एक दिन गुस्से में कहा, तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपने मायके चली जाओ। सुमन ने टूटा हुआ दिल लेकर अपने मायके चली गई। पीछे छोड़ गई अपना घर, अपने सपने और अपनी मोहब्बत। रवि अब नीला के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। नीला हमेशा कहती, आपके साथ तो जिंदगी आसान हो जाएगी। सुमन जैसी औरतें तो बस रोने के लिए ही बनी हैं। रवि को यह सुनकर कभी कभी बुरा लगता, पर वहाँ नीला के जाल में बुरी तरह उलझ चुका था। कुछ महीनों बाद रवि को पता चला कि नीला अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ शहर चली गई है और वो एक अमीर आदमी था। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीला तो सिर्फ मतलब की थी। उसने रवि को इस्तेमाल किया, उसके पैसे, उसका प्यार, उसकी भावना को खिलौना बना दिया। रवि अब अकेला था। सुमन जा चुकी थी और नीला भी उसे धोखा दे गई थी। वह हर रात शराब पीकर रोता और खुद से सवाल करता, क्यों मैंने सुमन पर शक किया? क्यों एक चालाक और के झूठे बोलों में फंस गया? एक दिन उसने सुमन को फोन किया, सुमन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सुमन ने शांत आवाज में कहा, गलतियां माफ की जा सकती है, लेकिन टूटे भरोसे को जोड़ना आसान नहीं होता रवि। और उसने फोन रख दिया। सुमन ने मायके में खुद को संभाला। वह पढ़ी लिखी थी, उसने एक स्कूल में नौकरी शुरू की, धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। अब वह और मजबूत थी और समझदार भी। उसने ठान लिया कि कभी किसी की चालाकी से अपनों को नहीं टूटने देंगी। रवि कई बार उससे मिलने की कोशिश करता, पर सुमन अब उस दर्द से बहुत आगे निकल चुकी थी। उसके चेहरे पर अब सुकून था, क्योंकि उसने खुद को फिर से पहचान लिया था। चालाक लोग हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जिंदगी से खेलते हैं। नीला जैसी पड़ोसन सिर्फ दिखावे में मीठी होती है, पर अंदर से जहर भरी होती है। वह दूसरों के रिश्ते को तोड़कर मजा लेती है, पर अंत में सब कुछ खो देती है। रवि ने अपनी सच्ची पत्नी को धोखा दिया और समझा कि भरोसा कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से जीत लेगा। लेकिन वह यह भूल चुका था कि भरोसे से बड़ी कोई चीज नहीं होती। सुमन ने अपने आत्मसम्मान को चुना और दुनिया को सिखाया कि एक औरत अगर चाहे तो अपने टूटे सपनों से भी दुनिया बदल सकती है। कभी कभी जिंदगी के मीठे बोली सबसे बड़ा जहर साबित होते हैं। इसीलिए हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपे इरादों को समझना जरूरी है, क्योंकि एक चालाक पड़ोसन कभी भी खुशहाल घर को बर्बाद कर सकती है, अगर हम समय रहते उसकी चालाकी को न पहचान पाए तो। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।